दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। राउरकेला स्टील प्लांट के कर्मचारियों को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान। सिलिकॉन स्टील मिल में अग्निशमन और बचाव पर प्रदर्शन आयोजित। और सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा प्रायोजित सुविधा से वंचित 30 विद्यार्थियों को सिपेट में कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्राप्त। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के कर्मचारियों को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिन्होंने हाइड्रोलिक्स तकनीशियन, टर्नर, वेंडर, फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जैसे विभिन्न ट्रेडों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी ने 15 अप्रैल 2023 को मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित एक समारोह में कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री एम के महंती, मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप्स श्री रवि रंजन, मुख्य महाप्रबंधक एचआरडी सुश्री राजश्री बनर्जी, मुख्य महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन श्री एसपी चौधरी और अन्य मुख्य महाप्रबंधक और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं को एक ट्रॉफी, योग्यता प्रमाण पत्र और एक चेक प्रदान किया गया। श्री सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में संयंत्र के उत्पादन और निष्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं और अन्य प्रतिभागियों को बधाई दी। हाइड्रोलिक्स तकनीशियन श्रेणी में श्री प्रफुल्ल कुमार पात्र, मास्टर ऑपरेटिव हॉट स्ट्रिप मिल 1 श्री जयदत्त महापात्र, वरिष्ठ तकनीशियन एसएमएस 1 श्री अमर कुमार भुइया, तकनीशियन एसएमएस 1 क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेता थे। इसी प्रकार टर्नर ट्रेड में भी श्री सरोज कुमार बेहरा, वरिष्ठ तकनीशियन एसएमएस 1 श्री संतोष कुमार मलिक, वरिष्ठ तकनीशियन सह ऑपरेटर शॉप्स आरएमएम और श्री छोटे राय टुडू, तकनीशियन ब्लास्ट फर्नेस क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेता रहे। वेल्डर ट्रेड में श्री झांसा मोहन पोड़, वरिष्ठ तकनीशियन शॉप्स एसटीआरएल एवं फैब श्री गोविंद चंद साहू, मास्टर तकनीशियन ऑक्सीजन प्लांट और श्री मिलन दत्त, तकनीशियन ब्लास्ट फर्नेस शीर्ष 3 विजेता थी। फिटर ट्रेड में पहले 3 पुरस्कार विजेताओं में श्री अमर कुमार भुइया, तकनीशियन एसएमएस 1 श्री पीपी चौधरी, एसओएसटी रोल शॉप्स और श्री त्रिनाथ बारिक एसीटी एसएमएस 1 थे। श्री सतीश कुमार साहू ओसीटी आरएमई श्री यज्ञेश साहू, तकनीशियन विद्युत वितरण और श्री प्रकाश कुमार साहू एमओएमटी आरएमएचपी ने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पहले 3 पुरस्कार जीते। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में श्री राम कुमार प्रकाश पटेल ओसीटी एचएसएम 2 श्री रोहित कुमार गुप्ता एसीटी एचएसएम 2 और श्री अक्षरबर शर्मा ओसीटी विद्युत वितरण प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता थे। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स ट्रेड में श्री दशरथ मरांडी ओसीटी इंस्ट्रूमेंटेशन श्री प्रकाश राउत, मास्टर तकनीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन और श्री हिमांशु बीपी नायक, मास्टर तकनीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता थे। श्री जोजन जोजू दास डीपीओ सीएनआईटी, श्री दिलीप बेहरा डीपीओ सीएनआईटी और श्री शीर्षानंद दास एसओएसटी न्यू प्लेट मिल में सीडीपीए व्यापार श्रेणी में पहले 3 पुरस्कार जीते। प्रारंभ में सुश्री राजश्री बनर्जी ने सभा का स्वागत किया। प्रबंधक मानव संसाधन विकास श्री एल मरांडी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन विकास सुश्री ए बेहरा ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट के सिलिकॉन स्टील मिल में 15 अप्रैल को अग्निशमन और बचाव पर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल 1
CRM, SSM, PP एवं RS श्री सुब्रत कुमार, महाप्रबंधक प्रभारी CRM श्री निहार रंजन दास, महाप्रबंधक प्रभारी सिलिकॉन स्टील मिल श्री चित्तरंजन मिश्र और महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री JB पटनायक के साथ साथ कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न अग्निशमन और बचाव तकनीकों के साथ साथ विभिन्न अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और प्रयोग के बारे में बताया गया। अग्निशमन सेवा के महाप्रबंधक श्री JB पटनायक के नेतृत्व में अग्निशमन सेवा टीम ने प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि किसी भी घटना से निपटने के लिए उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर RSP की विभिन्न इकाइयों में अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा इस तरह के मॉक फायर और सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री SR साहू द्वारा किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी CPET में मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग MOPP भुवनेश्वर में 6 महीने के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए CSR पहल के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा प्रायोजित सुविधा से वंचित कुल 30 विद्यार्थियों को क्षमता विकास पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर कैंपस प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं। उल्लेखनीय है कि RSP ने अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए CSR योजना की आजीविका सृजन योजना के तहत RSP के पांचवांचल क्षेत्रों के गरीब और सुविधा से वंचित विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए CSR पहल शुरू की थी। वर्ष 2021-22 के दौरान 10 विद्यार्थियों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10.43 लाख रुपए की लागत से उपरोक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए CIPET CPET भेजा गया था और उन सभी को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी के प्रस्ताव मिले। विशेष रूप से CIPET CPET विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित क्लासरूम, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और वर्कशॉप और छात्रावासों का उपलब्ध कराता है। पहले बैच की सफलता के आधार पर वर्ष 2022-23 में CPET में अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पांचवांचल क्षेत्रों के 60 सुविधा से वंचित विद्यार्थियों को प्रायोजित किया गया था। 30 विद्यार्थियों का पहला बैच जून 2022 में पाठ्यक्रम में शामिल हुआ, जबकि 30 और विद्यार्थियों वाला एक और बैच दिसंबर 2022 में पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। CPET में इन विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए 60.60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए RSP CSR के प्रायोजन में प्रवेश और पाठ्यक्रम शुल्क, किताबें, छात्रावास और भोजन शुल्क आदि विद्यार्थियों का कुल खर्च शामिल है। हाल ही में पांचवांचल विकास संस्थान सेक्टर 20 में 30 विद्यार्थियों की पहले बैच के लिए CSR विभाग द्वारा एक विचार विमर्श सत्र आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री B सुनील कार्था ने सत्र की अध्यक्षता की और विद्यार्थियों के लिए बातचीत की। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्र, सहायक महाप्रबंधक CSR TB टोप्पो और CSR विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री कार्था ने समाज की सुविधा से वंचित बच्चों को अवसर प्रदान करने और स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए RSP के CSR विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्हें विद्यार्थियों से ईमानदारी और काम करने और भविष्य में समाज के लिए योगदान देने का भी आग्रह किया। सुश्री मित्रा ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और विश्व बाजार में स्वस्थ और कल्याण कार्यों करने का सुझाव दिया। प्रारंभ में श्री TB टोप्पो ने सभा का स्वागत किया। सुश्री मुनमुन मित्र ने CSR गतिविधियों और पाठ्यक्रम मॉड्यूल पर संक्षिप्त जानकारी दी। वरिष्ठ तकनीशियन CSR श्री GR नायक ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया, जबकि वरिष्ठ क्षेत्र सहायक CSR श्री बेनेडिक्ट एक्का ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।